नमस्कार, स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। एक लंबे अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं। लगभग साल भर का समय बीता हमें एक दूसरे से मिले हुए। हमारे नए वीडियो अभी आने लगे हैं। कहानियों के ज़रिए हम आपके पास फिर से आए हैं, लौटे हैं और ऐसे ही आते रहेंगे। कहानियाँ बताते रहेंगे, नई नई संकल्पनाओं को, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई संकल्पनाओं को हम आपके सामने लाते रहेंगे। एक और ऐसी आवश्यकता हमारे नज़र में आई कि कई लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न हुई और वो उन्होंने हमें मेल करके, कमेंट करके लिखी, तो उनको भी बताया जाना हमें आवश्यक लगा। धम्म साकच्चा, समयेन धम्म साकच्चा, ये एक मंगल धर्म कहा गया है मंगल सूत्र में। तो हमने सोचा कि चलो शंका निरसन के लिए भी सामने आया जाए, तो इसलिए हम अभी आपके सामने आए हैं कुछ सवाल लेके जो हमें पिछले कुछ दिनों में पूछे गए। तो एक हमारे दर्शक ने ये सवाल पूछा है कि क्या बुद्ध को भगवान कहना उचित है। मैं भी अक्सर बात करते हुए भगवान बुद्ध यूँ शब्दावली का प्रयोग करता हूँ और ये कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये सवाल पूछा गया है कि भगवान ये शब्द को क्यों इस्तेमाल किया जाता है बुद्ध के लिए, भगवान बुद्ध ऐसे क्यों हम कहते हैं। कईयों की तो ये मान्यता है कि उन्होंने तो भगवान इस पूरे परंपरा को ही नकारा है, भगवान को नकार कर ही तो बुद्ध बुद्ध बने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत मान्यताएं हैं। भगवान ये शब्द जो है आज जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भगवान शिव, भगवान गणपति, भगवान मारुति, हनुमान, तो देवताओं के आगे भगवान लगाने की एक प्रथा न जाने क्यों कब से चालू हो गई, मुझे नहीं पता, मुझे उसमें नहीं पढ़ना। लेकिन भगवान के समय, बुद्ध के समय जब भगवान ये शब्द लगाया जाता था, उसका एक विशेष अर्थ था। भगवान ये पूर्ण शब्द नहीं था, ये बाद में उसका हिंदीकरण हुआ है। पाली में वो शब्द आता है भगवा। भगवा की व्याख्या जो हमें अर्थकारों ने दी है वो है भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहोति भगवा। जिसके सारे द्वेष भग्न हो गए, जिसके सारे मोह भग्न हो गए, जिसकी सारी आसक्ति भग्न हो गई। तो जिसकी सारी आसक्ति, सारा द्वेष, सारा इल्यूजन नष्ट हो गया हो, जिसने उनको संपूर्णतया उनको उसका उच्छेद किया हो, ऐसे व्यक्ति को भगवा कहा जाता था। उसने भग्न कर दिया उनको। ऐसा व्यक्ति ही मात्र भगवा कहलाने के काबिल होता था। और भगवान के समय भी, बुद्ध के समय भी उनको, उनके सामने भी भगवा इस शब्द का प्रयोग किया हुआ हमें मिलता है। जैसी एक गाथा आती है, उनकी स्तुति करती हुई गाथा है कि इतिपिसो भगवा, भगवान ऐसे थे सम्मा संबुद्ध, कि वो सम्यक रूप से संबुद्ध थे। और वो आगे चलती है। तो यूँ भगवा इस शब्द का प्रयोग कई बार हमें त्रिपिटक में आता मिलता है और उसी भगवा शब्द का आगे हिंदीकरण जब हुआ तब वो भगवान कहलाया गया। तो ऐसे ना समझे कि भगवान बुद्ध जब हम कह रहे हैं तो उनका देवताकरण कर रहे हैं, उनको पूजा भाजन के लिए हमने उनको एक वैदिक देवताओं की जैसी पूजा की जाती है वैसा बुद्ध के प्रति किया जा रहा है, ये शब्दावली उनको गढ़कर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शब्द पुराने ज़माने से इस्तेमाल में होता आया, भगवान के समय से ये शब्द चलता आया, ये उपाधि भगवान के समय से चलती आ रही है। और हर एक अरहंत को भगवा कहा जाना उचित कहा जा सकता है, क्योंकि उसने अपने चित्त से राग द्वेष मोह को निकाल दिया है, भग्न कर दिया है। तो अगला सवाल है, एक ने पूछा था धम्म और धर्म में क्या अंतर है। ये सवाल भी मुझसे बाहर भी कईयों ने पूछा है, धम्म और धर्म में क्या अंतर है। तो शब्द का अंतर है, भाषा का अंतर है। इसको अगर ढूंढेंगे तो अभी के समय में इसका अंतर बताने वाले कई लेख मेरे पढ़ने में आए, कुछ लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाए हैं, वो भी देखने में आया, पढ़ने में आया, पर कोई अंतर नहीं है। पाली में आधा र नहीं हुआ करता। हर आधे र को आज जिसको आधे र के साथ इस्तेमाल करते हैं, पाली में अक्सर
अंतिम शब्द का दुरुक्ति करके उसे कहा जाता है। जैसे आज हम इस्तेमाल करते हैं एक शब्द चक्र, पाली में होता है चक्र, वैसे ही है धर्म को किया गया है धम्म। तो धर्म चक्र, धम्म चक्र, प्रवर्तन, पवत्तन, इस प्रकार से शब्द आते हैं। जहाँ भी आधा र आता है वहाँ पे दुरुक्ति की गई है। सिर्फ एक शब्द उसको अपवाद स्वरूप हमें मिलता है, वो है ब्राह्मण, जो आधे र के साथ पाली भाषा में भी वैसा का वैसा ही चलता है। पाली में भी हमें ब्राह्मण यही शब्द मिलता है। बाकी सब जगह जहाँ पर आधा र आता है, चक्रवर्ती तो चक्रवत्ती। तो इस प्रकार ये भाषा का भेद है। बाकी जो संकल्पना है धम्म की, धर्म की, तो उसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर हमें मिलती है। धारयते ति धम्म, जिसको धारण किया जाता है वो धम्म है। आग का धर्म है जलना और जलाना, ये उसका धम्म है, धर्म है। तो हमारे में भी जो हम धारण करते हैं वो हमारा धम्म हुआ। तो आज एक मेरे ख्याल से कॉलोनियलाइजेशन जब से हुआ तब से धर्म को रिलीजन के रूप में इस शब्द का समानार्थी लिया जाने लगा और एक सेक्ट के रूप में हमने लोगों को बांटना शुरू किया। तो हिंदू धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, फिर बौद्ध धर्म भी हुआ। तो इस कंटेक्स्ट में आज धर्म ये शब्द चलता है और इसीलिए जब धम्म शब्द आता है तो वो अनोखा सा स्टैंड होता है। और आज जिस परिप्रेक्ष्य में धर्म शब्द चलता है उससे धम्म की व्याख्या नहीं मिलती। तो कई व्याख्याकारों ने, आज के कई व्याख्याकारों ने धम्म को अलग बताया धर्म से, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म का भी मतलब, अगर संस्कृत में धर्म का भी मतलब अगर हम देखें तो वो वही था। उसका मतलब कभी भी एक लोक विशिष्ट समुदाय ऐसा नहीं रहा है। धर्म का मतलब जो है वो एक समूह विशेष के लिए कभी भी नहीं कहा है। वो हमेशा ही जो धारण होता है, जो हमने धारण किया है, जो उसका गुण है, जो उसका स्वभाव है, उसी को धर्म कहा गया है, उसी को धम्म कहा गया है। तो यही अंतर है धम्म में और धर्म में, ये मात्र भाषा विशेष है। समय के ऊपर भी ध्यान देना होगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए सिर्फ 2 ही सवाल अभी लिए गए आज। पर आपके मन में अगर ऐसे कोई सवाल आ रहे हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके पूछिए, हमें ईमेल करिए, हम आपको उसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे हमारी योग्यता के अनुसार। मैं कोई स्कॉलर नहीं, कोई पंडित नहीं, धम्म के गहरी चर्चा का कोई अधिकारी भी नहीं, लेकिन एक मित्र की भांति मैं ढूंढता हूँ और जो मुझे सामने आता है मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो ज़रूर पूछते रहिएगा, लेकिन इतना याद रखें कि यहाँ पर इस मंच पर कोई सोशो पॉलिटिकल सवाल को नहीं लिया जाएगा, वैसे कोई कमेंट यहाँ पर आपको नहीं किए जाएंगे, कोई प्रोपोगंडा यहाँ से नहीं चलाया जाएगा। इतना ज़रूर ध्यान रखें। आपके मन में जो भी हो हमें पूछते रहिएगा, समय समय पर आपके सामने आते रहेंगे और आपके सवालों का निरसन करते रहेंगे। हमारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें, इसलिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस चैनल को, एकायन को सब्सक्राइब करिएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मन में जो भी हो वो कमेंट में लिखिएगा। अगर अच्छी लगी हैं हमारी बातें तो औरों को ज़रूर बताइएगा।